जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हम सभी ने देखा किस तरीके से रशियन सप्लाइड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत की बहुत ज़्यादा मदद करी। और अब दोस्तों, इंडिया इज़ नाउ कंसिडरिंग कि रशिया के द्वारा बनाई गई जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा एडवांस्ड R-37 हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है, उसको भी यहाँ पे प्रोक्योर किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। इंडिया आइज डेडलीस्ट मिसाइल येट। इंडिया दोस्तों रशिया के द्वारा बनाई गई R-37M मिसाइल को अब एक्टिवली हम लोग प्रोक्योर करने की बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज इसके माध्यम से हम लोग पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेट किए जाने वाले अमेरिकी F-16s हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड इसके माध्यम से जो चाइना जो अपनी एयर टू एयर मिसाइल PL-15 को मार्केट करता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत पावरफुल है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय करने की क्षमता बेसिकली रख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डिफेंस मैगजीन्स के द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। इंडिया पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द रशियन R-37M एयर टू एयर मिसाइल। एंड आपको बता दूं कि ये वाला जो एक्विजिशन है आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले रशिया के ही द्वारा हमें ऑफर किया गया था। आप लोग यहाँ पे खबर देख सकते हैं, टाइमलाइन देख सकते हैं। रशिया ने तब भारत से कहा था कि ये वाली मिसाइल हमसे ले लो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बल्कि रशिया ने तो ये भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो इसको अपने घर पर भी बिल्ड कर सकते हैं, लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं, मेक इन इंडिया के तहत कर सकते हैं। एंड आज दोस्तों फाइनली इंडिया के द्वारा उस ऑफर को सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। इस मिसाइल के बारे में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे, रशिया ने क्या ऑफर दिया है उसको भी समझेंगे, लेकिन ओवरऑल ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है फॉर 3 मेजर रीजंस। पहली बात तो ये जो एयर टू एयर मिसाइल है ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 6 माक के आसपास भी हमें देखने को मिल जाती है। नंबर 2, ये चाइना के द्वारा जो PL-15 मिसाइल, जिसको कि चाइना कहता है कि सब कॉन्टिनेंट के एरिया में फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड नंबर 3, एज पर रशिया, ये दोस्तों USA के F-16 फाइटर जेट्स जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑपरेट करती है उनको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता बेसिकली रखती है। और इसीलिए ये वाला जो ऑफर जो कि रशिया ने हमें दिया, जिसको अब हम लोग एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर बन जाता है। बात करेंगे इस पूरी मिसाइल के बारे में, ऑफर के बारे में, और कैसे ये भारत के लिए शानदार बन जाता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। बेसिकली आज से 3-4 महीने पहले रशिया के द्वारा भारत को अपनी जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और अपनी जो लेटेस्ट R-37M लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है वो हमें ऑफर करी गई थी। उस टाइम पर हमने इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार का जवाब, किसी प्रकार की प्रक्रिया शोकेस नहीं करी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इंडिया इज़ नाउ रिपोर्टेडली कंसिडरिंग दी एक्विजिशन, कि हम लोग इस मिसाइल को रशिया से एक्वायर कर सकते हैं, बिकॉज इसको हम लोग डायरेक्टली हमारे जो सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बिफोर टॉकिंग अबाउट कि पूरा का पूरा ऑफर क्या है, कैसे भारत को ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, मैं आपको पहले मिसाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं। इसका दोस्तों जो टेक्निकल नेम है, इसको R-37M मिसाइल कहा जाता है। एंड बाकी एयर टू एयर मिसाइल्स की तरह ये भी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर मानी जाती है। इसकी रेंज दोस्तों इतनी खतरनाक है, आपने शायद आज दिन तक कभी भी
किसी भी एयर टू एयर मिसाइल की इतनी रेंज नहीं सुनी होगी। इसमें बताया जाता है कि ये 300 से 400 किलोमीटर तक की रिमार्केबल रेंज रखती है। और अगर मैं स्पीड की बात करूं, ये भी आज दिन तक हमने किसी भी एयर टू एयर मिसाइल में नहीं देखी है, बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो लगभग 6 मैक के आसपास, यानी कि 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के आसपास देखने को मिलती है। यानी कि हवा में उड़ने वाला कुछ भी, कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट, फिर भले वो कोई एवैक्स सिस्टम हो, फिर भले वो फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, फिर भले वो सामने से आने वाली कोई दूसरी एयर टू एयर मिसाइल ही क्यों ना हो, उन सभी को ये बड़ी इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। रशिया कहता है कि इसमें ये सारी की सारी खूबियाँ इसलिए अवेलेबल हैं बिकॉज इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें कि ये इनर्शियल नेविगेशन तो रखता ही है, लेकिन ये मिड कोर्स यानी कि बीच रास्ते में भी अपना रास्ता चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स में भी बड़ी इजीली टारगेट्स को जाकर के डिस्ट्रॉय करने की क्षमता बेसिकली रखता है। और यहीं पर रशिया का कहना है भारत को कि यहीं पर ये आपको बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकता है, बिकॉज आपके आस पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान के F-16s हैं, पाकिस्तान के एवैक्स सिस्टम्स हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना की खुद की PL-15 मिसाइल्स, और इवन चाइना ने जो पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल्स दी हुई हैं, आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको उनके एयर स्पेस में या फिर उनके डिटेक्शन जोन में या आपको उनके एंगेजमेंट जोन में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बगैर ही आप उनके एरियल ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज इसकी जो रेंज है वो सीधा सीधा 300 से 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज यहाँ पर बन जाती है। आपको दोस्तों याद होगा कि पाकिस्तान के द्वारा ये चाइना की PL-15 मिसाइल्स को रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारी भरकम तरीके से इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो वहाँ पे काम नहीं करी, जो उनका इंटेंडेड टारगेट था वहाँ पर जाकर वो नहीं गिरी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। एंड ऑब्वियसली जब वो करेंगे तो उस केस में हमारे पास भी एक ऐसी एयर टू एयर मिसाइल होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली उनको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रख सके। नाउ कमिंग टू दी रशियाज ऑफर, रशिया ये कहता है कि आप ये वाले मिसाइलों को हमसे ले लीजिए, बिकॉज आपके पास जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स हैं, आप डायरेक्टली उन एयरक्राफ्ट्स के अंदर इन R-37M मिसाइलों को डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, रशिया ने दोस्तों साथ में ये भी कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसका जॉइंट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हम लोग आपकी HAL के साथ मिलकर के R-37M की लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया के लिए जो एक असेंबली लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन है, उसको भी यहाँ पर लाना शुरू कर सकते हैं। नाउ फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि इज दिस अ गुड ऑफर फॉर इंडिया। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से वॉरफेयर बहुत ज़्यादा बदल चुका है, मेनली आप लोग देखते हैं कि जो युद्ध है वो मेनली हवा में लड़ा जाता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही शानदार ऑफर बन जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं इस मिसाइल की बात करूँ तो ये वाली जो मिसाइल है रशियन फोर्सेस के द्वारा यूक्रेन में भारी भरकम तरीके से इस्तेमाल करी गई है और दिखाया गया है कि कैसे ये बड़ी आसानी से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। अगर मैं साउथ एशियन कॉन्टिनेंट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे जो दो मेन एडवर्सरीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान, उन दोनों के ही पास बहुत भारी मात्रा में एरियल ऑब्जेक्ट्स, एरियल एसेट्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के पास भारी मात्रा में एवैक्स हैं, उसके बाद उनके पास F-16 फाइटर जेट्स हैं, टर्किश ड्रोन्स हैं। चाइना के पास भी सिमिलर तरीके की कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर उस केस में हमारे पास एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल आ जाती है जिसकी स्पीड 6 माक तक चली जाती है, तो इंडिया जो है वो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये इसलिए बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज इससे इंडिया दोस्तों पहले स्ट्राइक कर सकता है विदाउट इवन एंटरिंग द एनिमी एयर स्पेस, विदाउट इवन एंटरिंग द डिटेक्शन जोन्स, और हम लोग बड़ी इजीली जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अगर आप देखें चाइना की PL-15 मिसाइल जो है उसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर्स के बीच में है, तो उसके कंपैरिजन में भी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। एंड इवन
इवन उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं, फिर भले वो F-16 हो या फिर J-10C फाइटर जेट्स हों जो उन्होंने चाइना से लिए हैं, तो उनको भी बड़ी आसानी से हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो येस, अगर ऑफ़र की बात करी जाए तो बहुत ही शानदार ऑफ़र है, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो हमें लोकल प्रोडक्शन का भी ऑफ़र यहाँ पे दे रहे हैं, तो हमें इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो हमारा फोकस अस्त्रा मिसाइल्स के ऊपर बना हुआ है, हमें उसके ऊपर भी फोकस बनाए रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, अब हमारे पास चाइना की PL-15 मिसाइल्स का डेटा भी आ चुका है। उनकी जो मिसाइल हमारे घर पे आके गिरी, उसको हमने स्क्रैप में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद उससे सीखकर हम लोग हमारी जो खुद की अस्त्रा मिसाइल्स हैं उसको भी बेटर कर सकते हैं। तो वहां पर भी हमें फोकस करना चाहिए। बिकॉज इवन दो रशिया का ऑफर अच्छा है, रशिया की मिसाइल बहुत अच्छी है, बट अगर हम लोग खुद ही एक बहुत ही शानदार मिसाइल को बना सकते हैं, ज़्यादा इम्पैक्टफुल मिसाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। देखते हैं बाकी सरकार क्या करती है। आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड